नमस्कार, आप देख रहे हैं साधा न्यूज और मैं हूं आपके साथ दीप्ति। आइए रुक करते हैं खास खबर की ओर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक दिवसीय उत्तर प्रदेश के वाराणसी दौरे पर रहे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने वाराणसी प्रवास का शुभारंभ श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन और पूजन के साथ किया। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में पूर्ण विधि विधान से पूजन अर्चना कर मध्य प्रदेश की जनता की खुशहाली और निरंतर प्रगति की मंगल कामना की है। मुख्यमंत्री ने विश्व प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का विस्तृत अध्ययन भ्रमण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वाराणसी में आयोजित MP-UP सहयोग सम्मेलन 2026 में शामिल हुए। निवेशकों से चर्चा की और उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर्स को मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं बताई। पत्रकार वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने यूपी और मध्य प्रदेश के बीच हुए MOU की जानकारी ली। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव MP-UP सहयोग सम्मेलन में शामिल होने के लिए वाराणसी पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने वाराणसी प्रवास का शुभारंभ श्री काशी विश्वनाथ जी के दर्शन और पूजन के साथ किया। उन्होंने मंदिर के गर्भगृह में पूर्ण विधि विधान से पूजन कर मध्य प्रदेश की जनता की खुशहाली और निरंतर प्रगति की मंगल कामना की है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पावन गंगा घाट पहुंचकर पतित पावनी मां गंगा के दर्शन किए। उन्होंने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति भाव के साथ मां गंगा का पूजन किया और अंजलि में जल लेकर मां गंगा को अर्पण किया। दर्शन और पूजन के उपरांत उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ के धाम में जाकर जो आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है वह अद्भुत है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विश्व प्रसिद्ध श्री काशी विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर का विस्तृत अध्ययन भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बाबा विश्वनाथ और बाबा महाकाल के धामों के बीच व्यवस्थाओं के सुदृढ़ीकरण और सूचनाओं के आदान प्रदान के लिए एक महत्वपूर्ण MOU किया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य दर्शनार्थियों को सुगम और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री ने मंदिर परिसर में लोक माता अहिल्याबाई होलकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने वाराणसी के अनुभवों को मध्य प्रदेश के उज्जैन में होने वाले आगामी सिंहस्थ 2028 के लिए अत्यंत प्रासंगिक बताया। उन्होंने श्री काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के साथ बैठक की। बैठक में प्रेजेंटेशन के माध्यम से कॉरिडोर में तीर्थयात्री प्रबंधन, क्राउड कंट्रोल, दर्शन व्यवस्था और मोबाइल ऐप आधारित टोकन सिस्टम का बारीकी से अवलोकन किया है। उन्होंने कहा कि प्रयागराज कुंभ और कौशी कॉरिडोर के प्रबंधन के सीख लेकर हम उज्जैन में श्रद्धालुओं के लिए दूरगामी योजनाएं तैयार कर रहे हैं। श्रद्धालुओं को दर्शन की उच्चतम और सुगम व्यवस्था देना हमारा लक्ष्य है। प्रेजेंटेशन के माध्यम से तीर्थ स्थल प्रबंधन की SOP को समझा। इसमें रियल टाइम CCTV मॉनिटरिंग, जोन बेस्ड क्राउड कंट्रोल, सुरक्षा प्रोटोकॉल और स्वच्छता प्रबंधन के आधुनिक तौर तरीके पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को इस अवसर पर काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट द्वारा ग्लोबल सनातन पुस्तक भी भेंट की गई। भगवान की दया है, माननीय प्रधानमंत्री भगवान की दया है, माननीय प्रधानमंत्री। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वाराणसी में आयोजित MP-UP सहयोग सम्मेलन 2026 में शामिल हुए। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस दौरान निवेशकों और उद्यमियों ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को पुष्प गुच्छ और अंग वस्त्र देकर स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने निवेशकों से चर्चा की और उत्तर प्रदेश के इन्वेस्टर्स को मध्य प्रदेश सरकार की योजनाएं बताई। MP-UP सहयोग सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के कर्म क्षेत्र में सब आनंद महसूस करते हैं। धार्मिक पर्यटन के माध्यम से भी रोजगार के नए अवसर प्राप्त हो सकते हैं। महाकाल लोक के बाद उज्जैन की बहुत प्रगति हुई। CM ने कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का संबंध भगवान राम के काल और भगवान कृष्ण के काल से गहरा है। इस दौरान मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच औद्योगिक विकास को लेकर MOU पर हस्ताक्षर किए गए। शिल्पकारों को बढ़ावा देने के लिए चंदेरी, महेश्वर और बनारसी शिल्पकारों के बीच साझा ब्रांडिंग के लिए एक विशेष
समझौता किया गया। मैं मल्लिका भोपाल से। हम जरी जरदौजी का काम करते हैं। मेरी ब्रांड का नाम शिल्प तत्व है। यहाँ पर जो भोपाल का फेमस जरी जरदौजी है जो 12th सेंचुरी से चला आ रहा है, ये एकदम ट्रेडिशनल है और हमारे भोपाल का ओडीओपी प्रोडक्ट भी है। ये जो वर्क है हम लोग इसे पूरा हैंडवर्क होता है और हैंडवर्क के साथ हमने इसे इस तरीके से बनाया है। ट्रेडिशनल आर्ट को मॉडर्नाइज करके हमने इसको इस तरीके से प्रोडक्ट बनाए हैं कि ये यूज करने लायक, जैसे कि फंक्शनल प्रोडक्ट भी हैं, जैसे की होल्डर है सर हमारा, ये एक वॉल आर्ट की तरह भी काम करता है और आप इस की होल्डर यूज कर सकते हैं। ये फंक्शनल प्रोडक्ट है। सर्विंग ट्रेज हैं, ब्रॉचेस हैं, इस तरह की चीजें हम लोग इसमें बनाते हैं। हैंडबैग्स हैं ये हमारे, ये पूरा हैंडवर्क के क्लचेस हैं। इन्हें हम जरी जरदौजी से बनाकर ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों ही तरह के प्रोडक्ट्स हम क्रिएट करते हैं। इस सम्मेलन से आपको क्या आगे चल के क्या लाभ मिलेगा? सर ये है कि जितने भी यहाँ पर लोग आए हैं अपने हर तरह के प्रोडक्ट लेकर आए हैं, तो जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये सारे हैंडमेड चीज़ें हैं। तो हमारी जो पुरानी चीज़ें हैं, हेरिटेज चीज़ें हैं, उनको इस तरीके से प्रेजेंट करके जो हम लोग की पुरानी जो हेरिटेज चीज़ों को वापस से हमारे यूथ में लेकर आ सकें, हमारी पुरानी चीज़ों को भूले नहीं, इसलिए हम लोग इन चीज़ों को वापस मॉडर्नाइज करके अपने यूथ तक आगे तक उन चीज़ों को लेकर जाना चाहते हैं। जो कार्यक्रम चल रहा है, सम्मेलन चल रहा है, इससे आप लोगों को इस उद्योग से क्या लाभ दिख रहा है कुछ आगे चल करके? अभी तक क्या स्थिति रही? सरकार चाहती तो है कि सारा जो आर्ट है जो हमारा विलुप्त हो रहा है वो बाहर निकल के आए। जो मेरा काम है, हम हाथ से बने हुए गलीचे बनाते हैं। ये हमारा बहुत पुराना काम है, क्योंकि मशीन इसको टेक ओवर कर रही है, लेकिन हम कपूर कारपेट से हैं और मेरा काम इसमें सारा हाथ का है। वीविंग से लेके, डाई से लेके जो मैट डिज़ाइन बनती है वो भी हमारी हाथ से हो रही है और इस कला को हम बचाने का प्रयास कर रहे हैं। ये मेरा एक गलीचा 8-8, 9-9 महीने में निकल के आता है और आप इसकी मजबूती देखिए, इसकी जो पकड़ है, ग्रिप है, फाइल कितनी मोटी है इसकी। क्या मशीन से ऐसा नहीं होता? मशीन से बहुत पतला बनता है, उसकी लाइफ खाली साल भर या 8 महीने की। ये कम से कम 50-60 साल तक ऐसे ही रहेगा जैसे है। तो इस सम्मेलन से आपको क्या लाभ मिलेगा? जीआई प्रोडक्ट है। इस सम्मेलन से आपको ये सम्मेलन से हमको ये लाभ होना चाहिए कि ये जो हमारा बन रहा है यूपी में, ये आगे एमपी तक जाए, आगे पूरे जैसे हम विदेश में इसको एक्सपोर्ट करते हैं, ये हमारे अपने देश में भी पहुंचे हर जगह। ये जो कारीगर मिल रहे हैं हमको, ये और कारीगर आए कि मैं इसको सीखूं और बनाऊं। ये मुझे ऐसा लगता है सरकार को जो इवेंट करा है वो यही पर्पस होना चाहिए इवेंट का। तो आपको भविष्य में लाभ दिख रहा है? भविष्य में लाभ है इसका, बिल्कुल है लाभ इसका। जब शासन सुशासन की तरफ चलता है तो सभी गतिविधि समान रूप से उसी प्रकार से बढ़ना चाहिए और त्वरित गति से तीव्रता के साथ कानून और व्यवस्था की स्थापना के साथ साथ विकास के पैमाने में सच में उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी उड़ान हासिल की है। और केवल उत्तर प्रदेश ने, यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने असंभव से असंभव का केवल 10-11 साल के अंदर एक तरह से चमत्कार हो गया। हमारा देश कहां दुनिया के अंदर 11वें नंबर पे था, आज देश की चौथी आर्थिक ताकत बन रहा है और देखते देखते इस साल के समापन या अगले साल तक तीसरी ताकत बनेगी। ये कितनी असंभव जैसी बात है और एक नहीं कितने प्रकार की चुनौतियों में हम सब देख रहे हैं। आज कल माननीय गृह मंत्री जी लोकसभा में बोल रहे थे, हमारा राज्य भी उसी में से जिसको ये नक्सलाइटों के दंश से वर्षों तक हम परेशान हैं, लेकिन न केवल मध्य प्रदेश, पूरे देश से लाल सलाम को आखिरी सलाम हो रहा। जोरदार अभिनंदन। ऐसे ही माहौल, इतनी बड़ी चुनौती, हम तो आदिवासी अंचल वाले कई सारे जिलों वाले लोग भी हैं, लेकिन हर एक जगह नक्सलवादियों ने जो खून की नदियां बहाई, अन्याय किया। और मैं जवाबदारी के साथ कहना चाहूंगा, कई राजनीतिक दल, कोई दूध के धुले नहीं है सामने की तरफ से देखोगे, कांग्रेस सहित कई लोगों ने अपने क्षुद्र स्वार्थ के कारण से इस लाल सलाम को बढ़ाने का प्रयास किया और कई बार उनके खुद के नेता मारे गए, क्योंकि जब एक बार किसी को खून मुंह में लगता है तो वो अपना पराया नहीं देखता है।
लेकिन दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ेगा, ऐसे सारे माहौल को भी बर्दाश्त करते हुए केवल राजनीतिक रोटी सेकने में जिस प्रकार से अपोजिशन ने इनको बढ़ावा दिया था, मुझे गर्व है हमारे प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के नेतृत्व में देश ने लाल सलाम को आखिरी सलाम किया है। ये हमारे लिए लोकतंत्र के लिए भी गौरव की बात है। आम आदमी के लिए, आदिवासी, जनजाति, गरीब, युवा, हर वर्ग के कल्याण के लिए बड़ी एक चुनौती थी और उस चुनौती को पार पा करके सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल हासिल की। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, एमपी यूपी सम्मेलन में आने के पहले बाबा विश्वनाथ के उस धाम के दर्शन करने का मौका मिला। जैसा सही कहा राकेश जी ने और नंदी जी ने कि जहां आने जाने के रास्ते नहीं थे, बड़ी कठिन चुनौतियां थी। अब प्राचीन नगरियां हैं तो प्राचीन नगरियों में तो अपने नगर के बसाहट के हिस्से उज्जैन भी उसी में था, जहां हमारी अपनी गलियों के माध्यम से हजारों साल पुरानी बस्तियों का अपना एक आनंद भी है। और वो विभिन्न काल में आक्रांताओं ने आकर के हम सबको भी अपनी सुरक्षा की दृष्टि से अपने जीवन की मूलभूत चीजों में कई बार कॉम्प्रोमाइज करते हैं। रहने के लिए केवल आवास और आवास की व्यवस्था में जैसे तैसे जिंदगी गुजारना, लेकिन आज बदल गया समय। धार्मिक पर्यटन के माध्यम से भी एक तरह से ये रोजगार के बड़े अवसर उपलब्ध हो सकते हैं, विकास की नई गाथा गाई जा सकती और ये उदाहरण बने प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से। बाबा महाकाल के महालोक के बाद उज्जैन कहां से कहां पहुंच गया। जोरदार अभिनंदन माननीय प्रधानमंत्री का। पहले बाबा विश्वनाथ का धाम बना, फिर बाबा महाकाल का महालोक का विस्तारीकरण हुआ और देश भर में जिस प्रकार से धार्मिक पर्यटनों के लेकर के माहौल बना, मैं तो और धन्यवाद देना चाहूंगा। मुझे मालूम है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का संबंध तो इतना भगवान राम के काल से भगवान कृष्ण के काल से गहरा है, उसका आनंद ही अलग है। हमको मालूम है भले ही भगवान राम ने वनवास की तरफ कदम बढ़ाए और अयोध्या से निकल करके जब आगे बढ़े तो मुझे गर्व है चित्रकूट में 11 वर्ष गुजार करके मध्य प्रदेश के साथ उन्हें अद्वितीय अपना वो जीवन काल का महत्वपूर्ण समय मध्य प्रदेश में गुजारा। वो चित्रकूट जहां तुलसीदास जी अपनी भाषा में एक अद्वितीय रचना की रचना करते हैं, जिसको रामायण घर घर तक पहुंचती है। तुलसी घास के घाट पर, तुलसी चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुवीर। क्या वो काल की बात करेंगे, मंदाकिनी का वो किनारा, चित्रकूट का धाम। और भगवान कृष्ण ने भी कंस को मारने के बाद उज्जैन जाकर सांदीपनि आश्रम में 64 संबंध और एक नहीं ऐसी कई घटनाओं को मैं स्मरण कर सकता हूँ। मुझे आज गंगा जी के जल के आचमन का आनंद भी आया, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है गंगा बेसिन में वो हमारा मध्य प्रदेश का बहुत सारा हिस्सा जब क्षिप्रा जी कदम बढ़ाती है आगे जाकर के चंबल से यमुना और यमुना से गंगा बन करके पुनः हमारे बनारस धाम का आनंद आता है। ये हमारी प्रकृति की लीला भी है, परमात्मा की कृपा भी है और पंच महाभूतों के बीच जीवन की सार्वभौमिक व्यवस्था के अंतर्गत अंततः इस यात्रा की तरफ ले जाती है कि जो आया है वो कोई अमर नहीं। आने और जाने के क्रम में जितना समय का सदुपयोग हो जाए उस समय का सदुपयोग करना, यही काल की यात्रा है, यही महाकाल की यात्रा, यही परमात्मा की कृपा है। मैं आज इस अवसर पर आप सबके साथ जब यहाँ तेजी से बढ़ते हुए निवेश के आयोजन की तरफ देखता हूँ तो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर लॉजिस्टिक हब तक की बात आती है। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जिस प्रकार से अपनी अलग कहानी बना रहा है, देश आगे बढ़ रहा है, तो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश भी साझा विरासत को गले लगा करके साझा तरीके से सहयोग सम्मेलन भी वो गया जमाना जिस जमाने में दो राज्य आपस में जल के बंटवारों के लिए लड़ते हैं, किसी और कारण से लड़ते हैं। दक्षिण में कितने उदाहरण बने पड़े, लेकिन मुझे गर्व है माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई सारे रिकॉर्ड बन रहे हैं। ऐसे ही एक रिकॉर्ड हमारे बीच केन बेतवा नदी का बना है। जोरदार अभिनंदन करें उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने के लिए प्रधानमंत्री के माध्यम से हमारा पूरा बुंदेलखंड बदलेगा। वो कांग्रेस के लोगों ने ख्वाब तो बहुत दिखाए थे, लेकिन सपने हो गए।
लेकिन हकीकत बना करके जमीन पे उतारने के लिए माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से 1 लाख करोड़ की योजना, जिसमें हमारा केवल 5% और 5% उत्तर प्रदेश का, 90% भारत सरकार देने वाली, ये राज्य की बेहतरी के लिए उद्योग धंधों को, किसानों को, पीने के लिए ग्रामीण और शहरी आबादी को सब प्रकार की जलराशि उपलब्ध कराएगी। और केवल ये नहीं, अब उत्तर प्रदेश के साथ तो हम एक सोलर परियोजना पे भी काम कर रहे हैं, 2000 मेगावाट की एक सोलर परियोजना, जिसके माध्यम से हम अपने मुरैना के पास एक बड़ा यूनिट लगा रहे हैं, जिसके आधार पर हमारे यहाँ सहयोग ऐसा कि जब मध्य प्रदेश को बिजली की किसानों को जरूरत पड़ती है तब उत्तर प्रदेश की जरूरत नहीं होती, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के किसानों को बिजली की आवश्यकता पड़ती है तब मध्य प्रदेश का सीजन जा चुका होता है। ऐसे में हमने दोनों राज्यों को मिलकर के 2000 मेगावाट की बड़ी सोलर परियोजना पे भी काम कर रहे हैं, और जिसके माध्यम से किसानों को उनकी बिजली सस्ती मिले, ग्रीन एनर्जी मिले और दोनों राज्य समृद्ध हो। भगवान सवित्र सूर्यनारायण तो सब पे कृपा करते हैं, लेकिन किसानों के हित में सरकारों के माध्यम से जितना अच्छा हो सकता है हम प्रत्येक क्षेत्र में काम कर रहे हैं। इसलिए धार्मिक पर्यटन के लिए भी बाबा महाकाल के यहाँ भी सुप्रबंधन में बाबा विश्वनाथ के धाम के अधिकारियों ने जो प्रबंधन किए, आज सवेरे बैठ करके हमने उस व्यवस्था को भी समझने का प्रयास किया। बीते समय प्रयागराज में कुंभ का बहुत अद्भुत आयोजन हुआ। ऐसे में बड़ी संख्या में जब धार्मिक पर्यटन के धार्मिक तीर्थयात्री आते हैं तो स्नान से लेकर सभी प्रबंधन में हम किस प्रकार की सुव्यवस्था बना सकते हैं, उसके प्रबंधन को सीखने के लिए जब कुंभ का मेला चल रहा तब भी हमने अधिकारियों को भेजा था, और बाद में भी लगातार इस बात पे हम काम कर रहे हैं कि बड़ी संख्या में भी दर्शनार्थियों को कितनी सरलता से सब व्यवस्था बनाई जा सके, और सिंहस्थ या कुंभ के दरमियान भी हमारे सभी ज्योतिर्लिंग सहित सभी बड़े देवस्थान पर भी आवागमन की दृष्टि से दर्शन की सुगमता कैसे हो सकती है, बाकी सुव्यवस्था कैसे की जा सकती है, इसका एमओयू भी हुआ। जोरदार अभिनंदन करें, ये राज्यों के बीच एक नए प्रकार का आज समय आया है जब हम ये सब भी देख रहे हैं। इस तरह से हम राज्यों के बीच परस्पर प्रेम का एक नया स्नेह का मार्ग लेके आगे चल रहे हैं। वाराणसी में आयोजित एमपी-यूपी सहयोग सम्मेलन के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रेस वार्ता को संबोधित किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने दोनों राज्यों के बीच हुई नई शुरुआत पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि अब दोनों राज्य को मिलकर एक नया इतिहास रचेंगे, विकास की एक नई इबारत लिखेंगे। दोनों राज्यों के बीच औद्योगिक पर्यटन और आर्थिक विकास के लिए महत्वपूर्ण एमओयू हस्ताक्षरित किए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य ओडी-ओपी निवेश और धार्मिक पर्यटन सर्किट वाराणसी, उज्जैन, चित्रकूट को बढ़ावा देना है। वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर और उज्जैन के महाकाल मंदिर में भीड़ मैनेजमेंट की तकनीक की जानकारी के लिए काशी विश्वनाथ ट्रस्ट के मुख्य कार्यपालक अधिकारी भूषण मिश्र ने उज्जैन के आयुक्त के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों राज्यों की औद्योगिक क्षमताओं, जीआई टैग उत्पादों, कृषि और एमएसएमई क्षेत्र में सहयोग करेंगे। वाराणसी, उज्जैन और चित्रकूट को जोड़कर एक साझा धार्मिक पर्यटन सर्किट विकसित करने पर मंथन और समझौता। मध्य प्रदेश अपने सफल ओडीओपी मॉडल यानी एक जिला एक उत्पाद मॉडल यूपी के साथ साझा करेगा। मध्य प्रदेश और यूपी के बीच साझी संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एमओयू किए गए हैं। इनका उद्देश्य आपसी सहयोग से अंतर्राष्ट्रीय निवेश बढ़ाने और व्यावहारिक औद्योगिक विकास का नया मॉडल तैयार किया जाना है। सम्मेलन का आज रमाडा में जो आयोजन किया गया, बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी वाराणसी में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के साझा विकास, सहयोग एवं सांस्कृतिक समन्वय देने का एक नया शुभारंभ हुआ है। यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में परस्पर दो राज्यों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंधों की जो नई गाथा प्रारंभ हुई है, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी की इस कर्मस्थली पर इस राज्य के परस्पर सहयोग के इन अनूठे आयोजन में प्रधानमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय योगी आदित्यनाथ जी का भी अभिनंदन, उनके मंत्रीद्वय माननीय नंदी जी, माननीय सचान साहिब,
हम सब ने मिलकर के, खास करके मेरे आज के दौरे में धार्मिक पर्यटन का सर्किट का विस्तारीकरण, जो अभी वर्तमान में मथुरा, बनारस, प्रयाग, अयोध्या, भविष्य में उज्जैन, ओंकारेश्वर, मैहर की माताजी, सतना, चित्रकूट, इस तरह से धार्मिक पर्यटन के हमारे परस्पर केंद्रों पर भी हम अपनी साझा विरासत को और मजबूत करें। मां अहिल्या के माध्यम से हमारे धार्मिक पर्यटन केंद्रों पर अतीत के काल में भी ये गौरवशाली पृष्ठ लिखा गया है। इसी के साथ साथ हमने अपने राज्य के अंदर जो उत्तर प्रदेश की विशेषता है, ओडीओपी, जीआई टैग उत्पादों का, निर्यात योग्य उत्पादों का, पारंपरिक शिल्प और क्षेत्रीय विशेषताओं के साथ राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यूपी और मध्य प्रदेश मिलकर के ब्रांडिंग, विपणन, निर्यात में परस्पर दोनों राज्यों के उत्पादों को प्रोत्साहन देने के लिए हमारा ये आयोजन औद्योगिक सहयोग, निवेश संवर्धन और सांस्कृतिक आदान प्रदान के साथ पर्यटन के विकास की नई इबारत लिखने का है। इस उद्देश्य के माध्यम से ओडीओपी, जीआई टैग, शिल्प, कृषि, फूड उत्पादकों, उद्योग जगत, निवेशकों, शिल्पकारों, नीति निर्माताओं को एक बृहद और विस्तृत साझा मंच देकर के दोनों राज्य के अंदर सभी प्रकार की नीतियों के अनुकूलता के बलबूते पर व्यापार व्यवसाय की सुलभता की अपेक्षा की गई है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगभग 400 प्रतिभागियों के माध्यम से हमारे विभिन्न दोनों राज्यों के उद्योगपति, विभिन्न औद्योगिक संगठन के प्रतिनिधि, सूक्ष्म, लघु, मध्यम, एमएसएमई से जुड़े हुए अलग अलग उद्योगों के प्रतिनिधि और ओडीओपी कारीगर और उत्तर प्रदेश सरकार के और मध्य प्रदेश सरकार के अधिकारीगण सम्मिलित रूप से विशिष्ट नागरिकों के साथ इस पूरे आयोजन में शामिल हुए हैं। विभिन्न औद्योगिक संगठन और व्यापारिक संस्थाओं की सहभागिता, हमारे दोनों राज्यों के अलावा भी जो देश भर में काम करने वाले हर क्षेत्र के अलग अलग विशिष्ट महत्वपूर्ण हस्तियां भी यहां उपस्थित रही है। मैं इस अवसर पर हमारे मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय औद्योगिक विकास मंत्री नंदगोपाल गुप्ता जी ने भी अपने उद्बोधन में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में औद्योगिक विकास, निवेश प्रोत्साहन और उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच भावी व्यापारिक सहयोग के भविष्य के बारे में भी जो शुभकामना दी, मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं और ये संबंध और प्रगाढ़ रहेंगे। ऐसे ही सम आदरणीय एमएसएमई मंत्री माननीय राकेश चांद जी द्वारा भी माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नेतृत्व में जिस प्रकार से सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्योगों ने उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से एक विशेष पहचान बनाई, वो समान रूप से मध्य प्रदेश सरकार के साथ भी इसी प्रकार से आगे बढ़ने के आपने विचार व्यक्त किए। मैं आपका भी आभार मानता हूं। खास करके मध्य प्रदेश शासन के भी हमारे सभी अधिकारियों के साथ औद्योगिक नीति और निवेश प्रोत्साहन विभाग, एमएसएमई विभाग, इनके सभी अधिकारियों के साथ हमने भी हमारी अपनी संभावनाओं पर भविष्य में एक लंबी छलांग लगाने का संकल्प लिया है। इस सम्मेलन में मुख्य रूप से हमारा आकर्षण उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच 2 एमओयू करने पर भी रहा है। पहला एमओयू मेरी मौजूदगी में महाकाल और बाबा विश्वनाथ के विशिष्ट क्षेत्र विकास प्राधिकरण के माध्यम से यहाँ की सभी प्रकार की धार्मिक, सुगम दर्शन, सुव्यवस्थित व्यवस्था और माननीय प्रधानमंत्री के माध्यम से जब काशी विश्वनाथ का ये जो कॉरिडोर बना है, इसके बाद पर्यटकों की संख्या, बढ़ती संख्या और भविष्य में व्यापार व्यवसाय, धार्मिक पर्यटन के आधार पर यहाँ जो लाभ मिला, वैसे ही बाबा महाकाल के महालोक के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी के लोकार्पण के साथ स्मार्ट सिटी योजना के माध्यम से 800 करोड़ का उज्जैन में भी जो लाभ मिला है, हमारी इकोनॉमी बदली है दोनों क्षेत्रों की, यहाँ भी बदलाव आया, वहाँ भी आया। बड़े पैमाने पे धार्मिक पर्यटन के संख्या के साथ बाकी संभावना पे भी बहुत अच्छा काम हुआ है। ऐसे में हमने अपने दोनों मंदिरों की प्रबंधन की व्यवस्थाओं में साझा चर्चा करते हुए, जैसे बीते कुंभ में दर्शनार्थियों की व्यवस्थाओं के साथ यहाँ
बाकी व्यवस्था भी किस प्रकार से रखी जा रही है। उसी प्रकार से बाबा महाकाल के दर्शन में सामान्य दर्शन के साथ साथ विशेष अवसर पर आने वाली बड़ी भीड़ के प्रबंधन में भी बनारस के अनुभव साझा करते हुए अधिकारियों को भविष्य में और अच्छे से टेम्पल व्यवस्था को जोड़ करके धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कैसे कर सकते हैं, उस पर विचार करने के लिए एमओयू किया गया। और एक एमओयू हमारा वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट ओडीओपी को पहल को मजबूत करने का, स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का और अंतर्राज्यीय सहयोग के माध्यम से आर्थिक विकास को मजबूत करने की दृष्टि से किया गया है। दोनों राज्यों के ओडीओपी उत्पादों का आदान प्रदान किया गया। स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उनकी पहचान दिलाने का, भविष्य में मार्केट उपलब्ध कराने का एक बड़ा निर्णय हुआ है। विशेष प्रदर्शनी भी इस अवसर पर दोनों राज्यों के अलग अलग प्रकार के ओडीओपी उत्पादों और जीआई टैग, हस्तशिल्प, पारंपरिक वस्त्रों, निवेश संभावनाओं, औद्योगिक क्षमता, पर्यटन स्थलों पर भी इस पे एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था, जिसमें मध्य प्रदेश के 14 और उत्तर प्रदेश के 7 प्रदर्शकों द्वारा भाग लिया गया और अपने अपने जिलों के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का उत्पादों का प्रदर्शन भी किया गया। दोनों राज्य के प्रदर्शकों द्वारा हस्तशिल्प, वस्त्र, खाद्य उत्पाद, जीआई टैग उत्पाद और अन्य स्थानीय विशिष्ट उत्पादों का भी प्रदर्शन के स्टॉल लगाए गए थे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इस प्रदर्शनी के माध्यम से अपनी समूची जानकारी, गुणवत्ता, डिजाइन, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, मूल्य निर्धारण, निर्यात संभावना और अंतर्राष्ट्रीय बाजार की मांग और लॉजिस्टिक जैसे विषयों पर गहन संवाद का भी अवसर मिला है, जिसके माध्यम से भविष्य की नवाचार और बाजार रणनीतियों का लाभ दोनों प्रतिस्पर्धी की दृष्टि से उत्पादों के इस प्रदर्शकों को मिलेगा। 2 अलग अलग सत्र में हमारा ये कार्यक्रम संपादित हुआ। एक ज्वाइंट आर्टिजन वर्कशॉप सम्मेलन, दूसरा टूरिज्म राउंड टेबल सम्मेलन, जिसमें दोनों सेक्टर को लेकर भविष्य की संभावना पे काम हुआ है। एमपी यूपी सहयोग सम्मेलन के माध्यम से भविष्य में अन्य राज्यों के लिए भी एक बेहतर अवसर उपलब्ध रहेगा और खास करके मध्य प्रदेश और यूपी का संबंध तो सदियों से है। भगवान राम ने अयोध्या के बाद चित्रकूट में 11 वर्ष बिताए थे। इसी प्रकार से भगवान कृष्ण ने भी कंस के काल में कंस को मारने के बाद उज्जैन में शिक्षा ग्रहण की। हमारी कई राज्यों की सीमा, कई जिलों की सीमा दोनों की साझा है। ऐसे बुंदेलखंड से लगा करके महाकौशल का, विंध्य का और चंबल का, ये हमारा साझा बेल्ट है। भविष्य में हमारे और संबंध प्रगाढ़ हो। आपस में 2 सेक्टर में पहले से काम चालू हुआ है। एक सोलर क्षेत्र में मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश मिलकर के हमारी नवकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में 2000 मेगावाट पे सोलर परियोजना के आधार पर काम करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार से समान रूप से केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान माननीय प्रधानमंत्री के आशीर्वाद से ये बुंदेलखंड के दोनों तरफ के जिलों के लिए एक वरदान की तरह है। जब भारत सरकार 90% ग्रांट देगी, 1 लाख करोड़ की ये बड़ी परियोजना जो क्षेत्र के निवासियों के पीने के पानी, खेतों की सिंचाई के पानी और औद्योगिक संरचनाओं के लिए भी बड़ी महती भूमिका अदा करेगी। आइए हम सब मिलकर के इसी प्रकार इस संबंधों को प्रगाढ़ करते हुए आगे बढ़े। एक सांस्कृतिक विरासत का एक गौरवशाली अतीत विक्रमादित्य काल से भी जुड़ता है। विक्रमादित्य के काल में देश भर में शकों को परास्त करके सुशासन की उत्कृष्ट मिसाल सांस्कृतिक रूप से 2000 साल पहले विक्रम संवत के प्रवर्तक के माध्यम से प्रारंभ हुई। ऐसे में विश्व की सबसे प्राचीन नगरी बनारस वाराणसी में उसका मंचन भी 3, 4, 5 अप्रैल को यहीं बनारस में होने वाला है। उम्मीद करेंगे विक्रमादित्य के उस गौरवशाली अतीत को हमारे मध्य प्रदेश के कलाकार मंच के माध्यम से हाथी, घोड़े, ऊंट, पालकी और अद्भुत तरीके से घोड़े दौड़ते हुए सामने आएंगे, हाथी से सवारी आएगी, मंच अपने आप बदलेगा। एक तरह से कई प्रकार के नाटक के अंदर जो वास्तविक दृश्यों को ला करके नाटकों के प्रति पुनर्जीवन का एक संकल्प है, जो विक्रमादित्य के गौरवशाली अतीत को पुनर्जीवित करने का प्रयास करेगा। विक्रमादित्य और उनकी वीरता, विक्रमादित्य और उनकी दानशीलता, विक्रमादित्य और उनका सुशासन
कई अर्थों में विक्रमादित्य की कई कथाएं हैं। विक्रम और बैताल की कहानी, विक्रमादित्य और उनका सिंहासन बत्तीसी का इतिहास, विक्रमादित्य और उनका नवरत्नों का दरबार, ऐसी कई विशेषताएं विक्रमादित्य के साथ जुड़ी हुई है। ऐसे में सम्राट विक्रमादित्य आधारित यह आयोजन भी यहाँ होगा। यहाँ के पहले देश के कई राज्यों में भी इस प्रकार के आयोजन हुए। बीते समय दक्षिण भारत आंध्र में हैदराबाद पे एक कार्यक्रम हुआ था और भविष्य में भी इस प्रकार की योजना रहेगी। आज के इस अवसर पर मैं एक बार फिर यशस्वी प्रधानमंत्री की इस कर्मस्थली बनारस में आकर के हमारे दोनों राज्यों के संबंध में विकास, व्यवसाय, धार्मिक प्रबंधन और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूती का नया इतिहास लिखने के लिए दोनों राज्यों के संबंध परस्पर सौहार्दपूर्ण और परस्पर स्थानीय वासियों के बीच मजबूत बने, इसी भाव के आधार पर यह दौरा था। मेरी अपनी ओर से माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी आभार।